दोनों ने आवाज़ लगा के इसको जान से मार दो, ये बच के ना जा पाए। भाई को फायर मारे हैं। उसने जो फायर मारा है वो भाई के पेट के ऊपर, बैक साइड पे कमर के ऊपर लगा और पेट से फायर की गोली गुजर गई है। तनाज़ा क्या चल रहा था आप लोगों का? ज़मीन का तनाज़ा था। ये अम्मी का मामू है जो ये सब कराने वाला है, और दोनों हवाई फायरिंग करते हुए आगे भागना शुरू हो गए हैं। मेरी जान को ख़तरा है, मैं घर से नहीं निकल सकता। मेरे घर वालों की जान को ख़तरा है कि अगर वो मेरे भाई की जान ले सकते हैं तो क्या हमारी नहीं ले सकते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस के मुद्दई हैं और मकतूल के भाई हैं। उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। ये सारा मामला बताइएगा, कब का ये वाक़या है, किस तरह आपके भाई को कत्ल किया गया, कौन लोग हैं वो? 26/8/2025 का वाक़या है और 12:15 का तकरीबन ये वाक़या है। मैं और मेरा भाई मामू के घर से अपने घर में आ रहे थे रात 12:15 पे, और मामू और नाज़म भाई पीछे छोड़ने हम दोनों को आ रहे थे। तो ये हमसे कुछ कदम पीछे थे ये दोनों, तो हम आगे आ रहे थे। यहाँ पे बर्गर पॉइंट है मेन के ऊपर ही। बर्गर पॉइंट के जब सामने से पास पहुँचे हैं तो वो वहाँ पे छुप के खड़े हुए थे। हमें उस चीज़ का नहीं पता था कि ये हम पहले से खड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ने आवाज़ लगा के इनको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, ये बच के ना जा पाए। भाई को फायर मारे हैं, ठीक है। जब भाई को फायर मारे हैं मुझे पता ही नहीं चला इस बात का कि क्या बनना शुरू हो गया। मैंने उन दोनों को देखा, वो खुद ने और एक नाम भी, दोनों ने फायर मारे हैं। भी उसने जो फायर मारा है वो भाई के पेट के ऊपर, बैक साइड पे कमर के ऊपर लगा और पेट से फायर की गोली गुजर गई है। और जो वक्त ने फायर मारा है वो बाजू पे लगा हुआ है, भाई के बाजू पे लगा हुआ है, और दोनों हवाई फायरिंग करते हुए आगे भागना शुरू हो गए हैं। तनाज़ा क्या चल रहा था आप लोगों का? ज़मीन का तनाज़ा था। ये अम्मी का मामू है जो ये सब कराने वाला है, ठीक है। उनके जो एक उसका बेटा था और एक उसका साथ भतीजा था, ठीक है ना। एक उसका चाचू का बेटा था और एक उसका अपना बेटा था जिन्होंने ये फायर मारे हैं। इससे पहले कोई आपके भाई का या आप लोगों का कोई उनसे बहस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला चल रहा था? कुछ इस तरह का थोड़ा सा आपको शक हो कि खुदा ना खासा वो इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। हमारी ज़मीन थी उनके पास, हमने कहा कि हमें वापस दे दो, आप काफ़ी अरसे से आपके पास ज़मीन है, हमारी ज़मीन वापस दे दो। हमने उनसे ज़मीन मांगी, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ थाने के अंदर जो है ना दरख्वास्त दे दी कि हमारी ज़मीन है, ये हमसे मांग रहे हैं इस तरह। तो थाने के अंदर काट था 1 महीना पहले। मैं, भाई और मामू लोग हम वहाँ पे गए काट के अंदर। उन्होंने क्या किया, वो 751 करवा के ना भाई को अंदर 1 रात के लिए करवा दिया। अच्छा, ठीक, रात के लिए अंदर करवाया। तो फिर अगले दिन हमने वो अदालत से वो उसकी बेल वगैरह जो भी वो करवाई और भाई घर आया वापस। और उसके बाद हमने ना उनसे बात की इस मामलात में, ना उन्होंने हमारे साथ की, ठीक है ना। तो इस तरह का मामला था, ज़मीन का ही मामला था, और हमारी कोई ना उनसे दुश्मनी थी ना कोई था। आपके भाई जो हैं शादीशुदा थे या नहीं? शादी नहीं अभी उनकी हुई थी। आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई 1 बहन। FIR आप लोगों की दर्ज होगी या पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों के साथ? पुलिस तो अभी तक ठीक रिस्पॉन्स दे रही है कि हम कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो जो था ना, जो इनका बाप था वो पुलिस मुलाजम था पहले, ठीक है ना। वो कहता है हमारी पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। वो इस वजह से हमें धमकी वगैरह भी, और मेरी जान को ख़तरा है, मैं घर से नहीं निकल सकता। मेरे घर वालों की जान को ख़तरा है कि अगर वो मेरे भाई की जान ले सकते हैं तो क्या हमारी नहीं ले सकते। हम खुद परेशान हैं इस वक्त के, हम घर से निकलने के लिए परेशान हैं। हम अपने घर में नहीं सो सकते इस वजह से कि कुछ भी कर सकते हैं वो हमारे साथ आके। अभी भी आप लोगों को खतरा है, थ्रेट है? वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो रोडों पे फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही। क्या उन्होंने बेल वगैरह तो नहीं करवाई हुई? जमानत तो नहीं करवाई उन लोगों ने? शायद एक ने बेल करवाई है, बाकी उसी तरह ही फिर रहे। बहरहाल जी, हम तो ये गुजारिश करेंगे DPO कसूर इसा सुखेरा साहब से, ये मकतूल का भाई है, केस का मुद्दई भी है, और इन लोगों को भी जान का ख़तरा है, थ्रेट्स हैं। और बड़ा एक वैलिड पॉइंट है इस भाई का कि अगर वो इसके भाई को, बड़े भाई को कत्ल कर सकते हैं, अब तो इनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम तो यही दुआ भी करेंगे और हम अपील भी करेंगे कि इन लोगों की जो है वो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन करे। जो मुल्ज़मान हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, उन लोगों को जो है कानून के मुताबिक पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बकौल इस भाई के हो सकता है कि उनमें से उन्होंने ज़मानत करवा ली हो या खुलेआम वो घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी कोशिश होगी कि हम यही गुजारिश करें कि जितना जल्दी हो सकता है उन कातिलों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आला अफसरान को? हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप ज़रूर दे सकते हैं। मेरा तो यही पैगाम है कि जहाँ पे मेरे भाई को कत्ल किया वहाँ पे इन तीनों का इनकाउंटर किया, वहाँ पे इनको मारा जाए। ठीक है, हमें तो फिर सुकून मिलेगा, जब तक ये मरेंगे तो उससे पहले तो हमें सुकून नहीं मिल सकता। आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा जब जी, मैं अपनी आंखों से देखा है। मैं तो वही मंजर रात को सारी रात सो नहीं सकता, वो आंखों में पानी रो रो के, और सुबह कचहरी के चक्कर, थाने के चक्कर, इन पीछे पीछे के हमारा काम हो जाए।